देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन-सा है? तो भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन-सा है? तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कंचनजंगा है, ठीक है? भारत की बात की जा रही है तो भारत में आपका सबसे ऊँचा कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे। दिया गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो सबसे अधिक देशों से लगती है? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य के, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका चेरापूंजी हो जाएगा, ठीक है? चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया गया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यहाँ पर आपको बताना है राज्य कौन सा, कमेंट करके आप सभी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, श्रीलंका या फिर आपका लक्षद्वीप है? अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सेवंथ नंबर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? सेवंथ नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि कौन सा दर्रा भारत की तिब्बत को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, नाथुला दर्रा। क्या हो जाएगा आपका? नाथुला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं एट्थ नंबर। तो एट्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में किसका उद्गम है यहाँ पर आपको बताना है 8 नंबर का। तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, नर्मदा नदी का। किसका है? नर्मदा नदी। आपको ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी? राइट आंसर आप कमेंट करके बताएँगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईज़ी भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत का कौन-सा राज्य तीनों यानी कि स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, गुजरात है, ठीक है? गुजरात जो है वो आपका स्थल से, समुद्र से और वायु से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कि आपको क्या है, कोस्ट लाइन किस राज्य में है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अगर हम डेल्टा की बात करते हैं, तो 12th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारतीय थार क्या लिखा है? भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय थार मरुस्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है? 13 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन-सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन-सा है? 14th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बोगीबिल ब्रिज हो जाएगा, ठीक है? बोगीबिल ब्रिज इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 15th नंबर। 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है 15th नंबर का? राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, काराकोरम हो जाएगा, ठीक है? काराकोरम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं 16 नंबर पे? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मेघालय को कहते हैं, ठीक है? मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन-सी नदी बहती है? तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, नर्मदा नदी बहती कौन-सी नदी है? नर्मदा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 18th नंबर।
नंबर 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन-सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊँचे पठार के रूप में जाना जाता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है यानी कि लद्दाख पठार हो जाएगा, ठीक है? लद्दाख पठार सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, गोदावरी है, ठीक है? गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपके 20 नंबर पे? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है और अगर परसेंट में बात करें तो कहाँ पर आप कमेंट करके बताएँगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन-सा है? तो भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन-सा है? तो 22 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है? कुंचिकल जलप्रपात जो है वो आपका भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून कब आता है 23 नंबर का? राइट आंसर यहाँ पर आपका सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि जून से सितंबर में आता है, ठीक है? जून से सितंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? 24 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो किस राज्य की है सबसे लंबी तट रेखा? 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, गुजरात राज्य की